हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। थियरी हो या प्रैक्टिकल, परसेंटेज को बूस्ट करने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट बहुत मायने रखता है। तो चलिए हम आज फिर एक बार आईटी के वीडियोस को लेकर आगे बढ़ते हैं, जहां हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग। ऑलरेडी हमने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाइए, 14-15 से भी ज़्यादा वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगे, जिसमें आपको फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, सीएसएस की प्रॉपर्टीज़, फ्लोट प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा आपको मेटा टैग जैसी कई इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑडियो कैसे डालना है, वीडियो कैसे डालना है से रिलेटेड एसओपीज भी मिल जाएंगे। दोस्तों, आज भी स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स की कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए एक और स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बल्कि एडवांस्ड वेब डिज़ाइनिंग का आखिरी स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल है ये, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमने क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग के बारे में सुना था, आज हम उसी को एसओपी के रूप में एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एसओपी वंस अगेन विथ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल। जी हाँ दोस्तों, एचटीएमएल हेड टाइटल, टाइटल लिखो, टाइटल क्लोज। एचटीएमएल हेड टाइटल, टाइटल लिखो, टाइटल क्लोज। जैसे ही टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, हेड क्लोज तो बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, एचटीएमएल क्लोज। बस ये बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा याद रखिए, क्योंकि प्रोग्राम बड़ा हो या छोटा, हर प्रोग्राम में आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर एक ग्रिप देने में बहुत मदद करेगा। चलिए अब एसओपी क्या है उस पर नज़र डाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स अक्सर 20 मार्क के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और 20 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 2 प्रैक्टिकल सॉल्व करने होंगे। इसका जो वेटेज है वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा। फिलहाल एसओपी नंबर 7 एडवांस वेब डिजाइनिंग का आखिरी एसओपी है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन और समझते हैं क्या एग्जैक्टली हमें एग्जीक्यूट करना है। जी हाँ दोस्तों, नेविगेशन ऑन एन इमेज मैप on an image using client side image mapping in web page using HTML5। बेसिकली क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग हमें करनी है। एक इमेज होनी चाहिए और उसके ऊपर होने चाहिए हाइपरलिंक्स यानी हॉटस्पॉट्स। क्रिएट अ वेब पेज नेम्ड imagemap.html with an inserted image having JPEG, PNG और GIF एक्सटेंशन। यानी हम कोई भी इमेज ले सकते हैं और वही इमेज हम यूज़ करेंगे हॉटस्पॉट्स क्रिएट करने के लिए। ये इमेज JPG फॉर्मेट में या PNG या GIF एक्सटेंशन वाली हो सकती है। क्रिएट 3 different shapes, that is rectangle, circle and polygon which do not overlap। यानी हमें 3 शेप्स क्रिएट करने हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स मेजर करने हैं और इमेज पर उसे ओवरलैप हुए बिना रखने हैं, ताकि वहाँ पर कर्सर जब यूज़र मूव करे तो वो क्लिक करते ही नेविगेट हो सके और दूसरे वेबसाइट्स पर या URL पर जा सके। नोट द कोऑर्डिनेट्स मेकिंग यूज ऑफ MS पेंट, GIMP, इरफान व्यू और पिंटा। ये कुछ ऐप्स हैं जिनके ऊपर हम पेंट करेंगे और कोऑर्डिनेट्स मेजर करते हुए शेप्स को ड्रॉ करेंगे। ईच शेप शुड बी मैप्ड और नेविगेटेड विद अ डिफरेंट URL दैट शुड नेविगेट टू अ लोकल वेब पेज। यानी हमें हर शेप पर एक URL देना है और उस URL पर हमें क्लिक करने पर यूज़र पहुंच जाए। इसमें आप लोकल URL भी, लोकल वेब पेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका ही कोई लोकल पेज हो उसके बारे में भी आप URL दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरह से हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर SOP 7 नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है और इस फोल्डर में आपको चाहिए होगी एक इमेज। जी हाँ दोस्तों, एक JPG फाइल, जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा, एक JPG या PNG या GIF एक्सटेंशन वाली फाइल होनी चाहिए जिसे हम मैप की तरह यूज़ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये वो इमेज है जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये इमेज ऑलरेडी मैंने मेरे फोल्डर में रखी है, एक ब्लैंक नॉर्मल इमेज है, tulips.jpg। आप किसी भी एक्सटेंशन की फाइल ले सकते हैं और अपने फोल्डर में उसे रख दीजिए। अब बात करते हैं कोडिंग की। चलिए देखते हैं किस तरह से इसका कोड होने वाला है। ऑलरेडी हमने क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग का जो कोड यूज़ किया है, मैं उसी कोड के साथ एग्जीक्यूशन करके आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये नोटपैड पे मैंने इसे ओपन कर लिया और यही कोड आप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है IMG_SRC इमेज नेम। जी हाँ दोस्तों, IMG_SRC, IMG टैग से हम इमेज डालते हैं हमारे वेब पेज में और SRC से हम उसका सोर्स बताते हैं। तो यहाँ पर इमेज का नाम है
tulips.jpg, आपके पास जो इमेज अवेलेबल हो उस इमेज का नाम और एक्सटेंशन आप यहाँ पर डालिए। अगर आपकी png इमेज है तो यहाँ पर png डालिएगा, अगर gif इमेज है तो यहाँ पर .gif डाल दीजिएगा, और जो भी नाम इमेज का हो वो आप img src के बाद डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन है यूज मैप, जहां हम हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए इमेज मैप, एक पर्टिकुलर मैप क्रिएट करते हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी हम दे सकते हैं, इमेज ऑफ ट्यूलिप अगर नहीं देना चाहते तो भी चलेगा, लेकिन एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट जब आप कर्सर मूव करते हैं तो वहां पर शो हो जाता है। इसके बाद मैप टैग का इस्तेमाल करते हुए हम इमेज मैप, ये नाम जो है ये कंप्यूटर को बताते हैं कि हम इसी मैप को इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जहाँ हमने इमेज को एडअप कर लिया हमारे वेब पेज पे। अब इमेज आ जाने के बाद हमारा मेन काम शुरू होता है, जहाँ हम अलग अलग हॉटस्पॉट्स क्रिएट करने के लिए कोडिंग करेंगे। हम इमेज के ऊपर 3 शेप्स द्वारा अलग अलग हॉटस्पॉट्स क्रिएट करेंगे, जहाँ यूज़र अगर क्लिक करे तो वो नेविगेट हो पाए। तो यहाँ पर एरिया टैग का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एरिया टैग का इस्तेमाल करते हुए हम अलग अलग एरियाज़ को हॉटस्पॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एरिया के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, href, दूसरा है शेप, और हमने यूज़ किया है अल्ट। तो ये 3 एट्रीब्यूट्स। इसके अलावा सबसे मुख्य एट्रीब्यूट जो है वो है कोऑर्डिनेट्स एट्रीब्यूट, यानी कूड्स या कॉर्ड्स हम इसे कह सकते हैं। ये 4 एट्रीब्यूट्स को हम यूज़ करने वाले हैं। एरिया के साथ href यानी हाइपरलिंक, आप कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, नेविगेट करना चाहते हैं। इसके बाद शेप, आप कौन सा यूज़ करते हैं उसके लिए एरिया शेप, और कोऑर्डिनेट्स नाम का ये एट्रीब्यूट्स आपके शेप के मेजरमेंट देने के लिए, आखिर में अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो दोस्तों ये जो अब सेक्शन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है शेप क्रिएट करने के लिए और उसके मेजर्स देने के लिए। वो हम कैसे देने वाले हैं वो हम आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। फिलहाल इस लाइन को समझिए, एरिया href और लिंक आप दे देंगे। आप अपने लोकल पेज का भी लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा शेप का नाम रेक्टेंगल अभी यहाँ पर है तो रेक्ट लिखेंगे, सर्कल है तो सर्कल, और पॉलीगॉन के लिए पॉली, इस तरह से आप शेप का नाम दे देंगे। आखिर में कोऑर्डिनेट्स आपको देने हैं, जो कुछ नंबर्स आते हैं जो आप पेंट से फाइंड आउट करते हैं। मैं अभी आज आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा किस तरह से आप इजीली ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो मैंने डेमो कोडिंग्स और डेमो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं उसके हिसाब से कैसे हम आउटपुट निकाल सकते हैं। तो मैं इसी फोल्डर में चले जाता हूं। सेव करने के बाद यहाँ पर मेरी फाइल आ गई है, मेरा इमेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इमेज आ चुकी है। लेकिन सिर्फ इमेज आ जाने से आउटपुट नहीं आ जाता। आप जब टैब प्रेस करेंगे तो आपको रेक्टेंगल, आपको सर्कल और आपको पॉलीगॉन भी नज़र आना चाहिए। ये टैब प्रेस करने पर आपको शो करता है। ऐसे ये हॉटस्पॉट्स हैं दोस्तों, जो एक्चुअल में यूज़र जब कर्सर मूव करे तो उसे ये हैंड सिंबल नज़र आए, और जब वो क्लिक करे उस पर्टिकुलर जगह पर तो वो उसे नेविगेट करता हुआ स्पेसिफिक पेज पर लेकर जाए। जैसे मैंने रेक्टेंगल पे google.com का URL दिया था तो वो मुझे वहाँ लेकर चला गया। सर्कल के ऊपर अगर मैंने किसी और वेबसाइट का या कोई और SOP के बारे में लिखा है तो वो मुझे वहाँ लेकर जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों अलग अलग हाइपरलिंक्स पे वो हमें कैरी फॉरवर्ड कर देता है। यहाँ पर पॉलीगॉन के लिए भी हम अलग एक्सटेंशन डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोर्ड की वेबसाइट के बारे में एक्सटेंशन डाला है तो वो मुझे वहाँ पर लेकर जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आसान सा आउटपुट है। चलिए अब देखते हैं कैसे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। जी हाँ दोस्तों, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत आसान सी चीज़ करनी होगी। सबसे पहले आप इस इमेज को ही राइट क्लिक करते हुए ओपन विथ पेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ओपन विथ पेंट, इमेज पे राइट क्लिक, ओपन विथ पेंट। अब जब ये इमेज पेंट में ओपन हो जाएगी तो आप यहाँ से रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन ऐसे अलग अलग शेप्स लेंगे और उन्हें यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, और एक एक करके आप वो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, ओके।
अब यहाँ पर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लूँगा। याद रखिए रेक्टेंगल में आपको टॉप लेफ़्ट और बॉटम राइट का कोऑर्डिनेट लेना है। यहाँ पर जैसे ही आप कर्सर रखते हैं तो नीचे की तरफ स्टेटस बार में इधर आप देख रहे हैं बहुत सारे नंबर्स चलते फिरते आ रहे हैं। इन्हीं नंबर्स को आप नोट डाउन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब कर्सर रखते हैं तो दो नंबर्स जो आते हैं 672113 ये नंबर मैं ले लूँगा। इसके अलावा जब यहाँ पर मैं आता हूँ तो 968297 ये नंबर्स मैं ले लूँगा और फिर मैं इस फाइल को क्लोज कर दूंगा। आई वॉन्ट चेंज इट फर्दर, इसे सेव नहीं करना है, इसे क्लोज कर देना है। इसी प्रकार दोस्तों आप सर्कल भी लेंगे और सर्कल के कोऑर्डिनेट्स भी लिखेंगे। तो सर्कल का आपको सेंटर रेडियस लेना होता है और कोई एक साइड लेनी होती है। तो इस प्रकार 3 नंबर्स आप सर्कल के ले लेंगे। आखिर में हम पॉलीगॉन भी बता देते हैं आपको। पॉलीगॉन लेने पर आपको अलग अलग साइड्स जो पॉलीगॉन की होंगी उसके मेजर्स लेने हैं। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ एक ऐसा पॉलीगॉन बनाता हूँ तो इसकी हर साइड के जो नंबर्स आ रहे हैं वो मैं मेजर करूँगा। जैसे यहाँ पर आ रहा है 152,110। इसके अलावा इधर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ नंबर्स आ रहे हैं 394,109 और ऐसे यहाँ पर ही जो नंबर्स जो दिखाई दे रहे हैं वो नंबर्स मैं लूँगा। फाइनली आई वोंट सेव द पेंट फाइल, इसे सेव नहीं करूँगा, मैं क्लोज कर दूँगा और फिर मैं जब हमारे आउटपुट को ओपन करूँगा और वही नंबर्स मैं ऐड अप करूँगा तो मुझे तीनों ही आउटपुट दिखेंगे। अभी मैंने कोऑर्डिनेट्स को चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स डाल रखे हैं। तो यहाँ पर अगर आप नंबर्स चेंज करते हैं दोस्तों तो आपको आउटपुट उस प्रकार से आ जाएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। ये ट्रिक जो है आप यूज़ करके आउटपुट ज़रूर ला सकते हैं, लेकिन ये चीटिंग है। मैं चाहूँगा कि आप खुद कोशिश करें पेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स निकालने की, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो ही ये ट्रिक यूज़ करें। इस ट्रिक में करना कुछ नहीं है, आपको एक रैंडम नंबर्स डाल देने हैं। रैंडम नंबर्स डालते हुए भी आपको आउटपुट आ जाएगा। सिर्फ आपको याद रखना है कि रेक्टेंगल के लिए आपको 4 नंबर्स डालने हैं, बेसिकली टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट, यानी टॉप लेफ्ट के 2 नंबर्स और बॉटम राइट के 2 नंबर्स। तो यहाँ पर मैं अभी रैंडम नंबर्स डालता हूँ और उन नंबर्स के हिसाब से मुझे सेव करने पर आउटपुट नज़र आ जाएगा। अब मैंने चेंज कर दिया है दोस्तों रेक्टेंगल का कोऑर्डिनेट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ तो मेरा रेक्टेंगल अब यहाँ आ गया, पहले यहाँ पे आ रहा था। जो भी कोऑर्डिनेट्स आप डालेंगे वहाँ पर हमारा जो है शेप नज़र आ सकता है। तो इसी प्रकार दोस्तों आसानी से आप कोऑर्डिनेट्स चेंज करते हुए भी रैंडम नंबर्स डाल के भी आसानी से आंसर ला सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जो है ओवरलैपिंग ना हो और आपको आंसर्स आसानी से मिल जाए। अब ये सर्कल यहाँ पर आ गया और इसी प्रकार आप पॉलीगॉन का भी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों होपफुली ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका कोड मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और ज़रूर इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।